हेलो दोस्तों, मैं नम्रता दीक्षित रेखी ग्रैंड मास्टर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताती हूँ कि ये जो महाकुंभ पर मिथ चल रहा है कि क्या हुआ, विशेष तिथियों में बहुत ज़्यादा भीड़ है, वहाँ तो वो अमृत गिरा हुआ है समुद्र मंथन के समय, इसलिए महाकुंभ मनाया जाता है और वो तो अमृत है, बाद में ही नहा लेंगे। तो इस पर मैं आपको बताती हूँ कि ये अगर अमृत ही होता तो हम चाहे जब नहाएं, वो अमृत तो कहीं चला नहीं जाएगा। ये महाकुंभ और ये शाही स्नान की डेट क्यों निर्धारित की गई है? इनमें इस तिथि में एक हमारे ब्रह्मांड के कुछ नक्षत्र धरती के पास आकर एक विशेष प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न करते हैं और वो जब ऊर्जा जल से टकराती है तो वो बिल्कुल अमृत के समान हो जाता है। वो समय का, वो नक्षत्र का और वो जो एनर्जी है वो अमृत बना देती है। इसलिए कहा गया है कि ये अमृत है, लेकिन उस टाइम पर अमृत है, ना कि हमेशा अमृत है। अगर हमेशा अमृत होता तो ये महाकुंभ का कोई मतलब ना होता। इसलिए जो शाही स्नान की तिथि निर्धारित की गई हैं उन पर जाकर आप स्नान करते हैं तो विशेष लाभ प्राप्त करेंगे और अपने सातों चक्रों को ऊर्जान्वित कर सकते हैं। 7 चक्र मतलब एक तो ऑलरेडी सहस्त्रार चक्र ऊपर ही रहता है, तो जो जैसे कि 6 विशेष तिथियां शाही स्नान की दी गई हैं, तो जो पहला शाही स्नान था 13 जनवरी, जब उसमें हम स्नान करते हैं तो हमारा मूलाधार चक्र जागृत होता है। हालांकि मेरी वीडियो लेट है, बट मैं इसलिए बना रही हूँ कि ये जो मिथ चल रहा है कि वो अमृत है, अमृत है, हमेशा अमृत नहीं रहने वाला है। तो जैसा कि श्री गणेश होता है तो श्री गणेश ही, और हमारा पहला चक्र जो होता है मूलाधार चक्र, अर्थ से रिलेटेड होता है। तो उस तिथि में मतलब कि 13 जनवरी में जो हमने स्नान किया, और उसका मंत्र होता है कि लम लम बोल के वो हम स्नान करते हैं तो हमारा रूट चक्र एक्टिवेट हो जाता है। और जो 14 जनवरी बोला गया, मकर संक्रांति, सूर्य प्रवेश कर रहा है। सूर्य मतलब कि ये जो रूट चक्र हुआ ये हमारी मदर हुई, और जब सूर्य को पिता का स्थान दिया गया है, तो जब ये स्वादिष्टान, इसको रिलेट स्वादिष्टान चक्र से किया गया है कि जब 14 जनवरी में हम स्नान करेंगे तो हमारा स्वादिष्टान चक्र एक्टिवेट होता है। वो जो चंद्रमा की किरणें जल पर और वो जो नदियां मिलती हैं उससे जो ग्रेविटीलेस एनर्जी क्रिएट होती है वो बिल्कुल अमृत बना देती है। और हमारे स्वादिष्टान चक्र पिता, माता पहले मूलाधार हो गई, और पिता जो कि हमारे जेनिटल ऑर्गन्स के पास ये चक्र होता है। तो जब माता और पिता एक पास जब आते तभी किसी जीव का निर्माण होता है। तो स्वादिष्टान चक्र 14 जनवरी को हम एक्टिवेट करते हैं और इसका मंत्र होता है वम। वम बोलकर जब हम स्नान करते हैं तो स्वादिष्टान चक्र एक्टिवेट होता है। और तीसरा हमारा जो शाही स्नान 29 जनवरी दिन बुधवार, आज के दिन मणिपूरक चक्र। मणिपूरक चक्र इसको क्यों कहा गया है? और मौनी अमावस्या मतलब कि जब ये जीव बन गया
और जैसे कि हम गर्भ में होते हैं, मौन रहते हैं, कोई चीज मांगते नहीं है किसी से। अमावस्या मतलब अंधेरा, मौनी अमावस्या और मणिपूरक चक्र। आज के दिन जो महाकुंभ पर स्नान कर रहे हैं तो उनका मणिपूरक चक्र जागृत हो रहा है, और ये हम रम बोलकर स्नान करेंगे। और जिनके इस आज के दिन से पहले के स्नान छूट गए हैं या आज का स्नान भी छूट गया है, तो ये किसी भी दिन एक बकेट में पानी लेना है और उसमें एक दिन पर जो है लम बोलकर स्नान करें और मंत्र में सभी देवताओं का आवाहन करके गंगे चमने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधौ भव ऐसे बोलकर सभी देवी देवताओं का आवाहन कर वो स्नान करेंगे, तो वैसा ही हम फल प्राप्त कर सकते हैं। वैसा ही, पर वो फल नहीं प्राप्त होगा। हम वैसा ही बोल रहे हैं बट वो नहीं बोल रहे हैं कि आपको वो अमृत मिल रहा है। जो छूटा हुआ है उसे हम कंप्लीट कर सकते हैं। और ऐसे ही बाकी वम और रम बोलकर बाकी दोनों अपने स्नान कंप्लीट करें और उसके आगे की तिथियों में हम जाकर उस तिथि में स्नान करें और अपने जन्म जन्मांतर के पापों का नाश करके, और आज के दिन जो स्नान करता है वो अपने पूर्व जो पितृ हैं उनको पितरों को मुक्ति के लिए और आगे आने वाले जनरेशन जो है वो अच्छी हो, इस कामना के साथ स्नान करते हैं और अपने जन्म जन्मांतर के पापों को नाश करके अपनी मुक्ति की कामना करके और इसका लाभ उठाते हैं। धन्यवाद।